हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं आप लोग। मैंने आपको भारतीय संख्या पद्धति पढ़ना सिखाया और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे नंबरों को इधर से उधर बदला जाता है। बट आज की जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैं भारतीय संख्या पद्धति, जिसे इंडियन नंबर सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। उसी से 2 अंक 3 अंक की संख्याओं को बनाना करना, उसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कोमा लगाया जाता है और कोमा क्यों लगाया जाता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। कोमा क्यों लगाया जाता है किसी भी नंबर में। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोमा लगाने से हमें नंबर पढ़ना आसान हो जाते हैं। जैसे कि आए बिना किसी समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हो सके तो मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर अवश्य कर दें। चलते हैं तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको एक लिखा 0, 7 और 4। ये क्या है स्टूडेंट? क्या ये आप इसे कहेंगे कि एक संख्या है? नहीं बेटा, ये एक संख्या नहीं है, सिर्फ ये अंक है, जिसे हम इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। ये डिजिट है, ये संख्या नहीं है। ये 0 आप अलग पढ़ेंगे, 7 अलग पढ़ेंगे और 4 अलग पढ़ेंगे। इसको आप डायरेक्ट 74 नहीं पढ़ सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी। बट अगर इसी नंबर से अगर हमें संख्या बनानी हो तो हम संख्या बनाते हैं। तो चलो, मैं सबसे पहले आपसे कहती हूँ 0, 7, 4। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने नंबर की संख्या है। तो आप कहेंगे मैम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 2, 3। यही पढ़ोगे कि 3 अंक की संख्या? नहीं बेटा, ये 3 अंक की संख्या नहीं, ये 2 अंक की संख्या है। ऐसा कैसे संभव है मैम? ये तो 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। नहीं बेटा, जब 0 आगे लगा होता है तो वो अंक के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आपको ये सिर्फ आप 74 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे आप? 74 पढ़ेंगे। 74 कैसा पढ़ा आपने? 70 + 4 ही तो पढ़ा ना, तभी तो 74 हुआ ना। तो फिर इस 0 का क्या? नहीं। अगर ये 0 अगर आप ऐसे लगा देते हैं 7, 4 और 0 इस तरह से लगा दिया, तो अब आपने अंक पढ़ लिया 740। पढ़ लिया ना? इकाई, इकाई पे 0, दहाई पे 4 और सैकड़ा पे 7। ठीक है ना? पढ़ा ना आपने। बट अगर इसी 0 को मैं यहाँ से उठा के 7, 0 और 4 कर दूँ तो अब आप क्या पढ़ेंगे? 704। आपने देखा कि यहाँ तक मैंने अभी तक कोई अल्प विराम, जिसे हम कोमा कहते हैं इंग्लिश में, वो उसका अभी तक यूज नहीं किया है। ऐसा क्यों नहीं किया? आपके दिमाग में सवाल जरूर उठना चाहिए। चलते हैं आगे। चलो, अब मैंने कोई अंक ले लिया, इस तरह से मैंने इसी से ले लिया। चलो, 0, 0, 0। अब मैं इस अंक को कहती हूँ आपसे कि आप पढ़िए। तो आप कहेंगे कि मैम इतना बड़ा नंबर पढ़ना नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बट अब पढ़ना। मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ के मैंने कोमा लगा दिया। अब पढ़ो। आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताए थे पीरियड्स। इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं और हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो ये क्या था आपका? सैकड़ा तक का, इसको इकाई का वर्ग बोलते हैं और ये हजार का वर्ग है। तो यहाँ पर 1000 और 10,000, तो इसको इकट्ठा पढ़ोगे आप, दोनों अंक एक साथ आपको पढ़ने थे, 10,000 है ना। तो यहाँ पर अंक कितना है? 7, यानी कि 74,000 पढ़ोगे ना आप इसको। अब आराम से मैंने कोमा का यूज कर लिया। इसके साथ ही मैंने आपको वहाँ पर लिस्ट बनाना भी सिखाया था। अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम कुछ और डिजिट लेते हैं और कुछ और अंक पढ़ने की कोशिश करते हैं और कैसे लिखा जाता है ये देखते हैं। चलो, आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब मैं कुछ भी अंक लिख सकती हूँ। अब मैंने इतना बड़ा अंक लिख दिया। अब आप इसे पढ़िए। तो शुरू करते हैं हम कोमा से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक आपको एक कोमा लगाना है। लास्ट के 3 अंक छोड़ के आपको कोमा। फिर हम भारतीय संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, इसलिए अब आपको 2 अंक छोड़ के यहाँ पर कोमा लगाना है। अब आगे 2 अंक, अगर इसके आगे एक और अंक होता तो हम यहाँ एक और डाल देते। अब देखो, फिर यहाँ से 2 अंक छोड़ा, फिर कोमा लगाया। अब इस नंबर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो, यहाँ से आपने पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक है। यहाँ से मैं इकाई वर्ग कह सकती हूँ इसको। यहाँ पर मैं 1000 का वर्ग कह सकती हूँ यहाँ पर। और ये कौन सा है? लाख और 10 लाख का, तो ये लाख वाला वर्ग है। और ये कौन सा है? करोड़ वाला। ठीक है। अब इस संख्या को आप आराम से पढ़ेंगे। अब आप लिखोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो कोमा के साथ में जो जो मैंने ये लिए उनको एक साथ पढ़ना है आपको। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप? 1 करोड़। क्या लिखोगे? 1 करोड़। कहोगे कि मैम आपने एक साथ इतना चेक कर दिया। तो प्रैक्टिस ऐसे होती है बेटा, बड़े नंबर से करो, छोटे नंबर आराम से पढ़ लोगे। 1 करोड़, अभी एक साथ पढ़ना है। लाख लिखना है तो 24 लाख। 24 तो पढ़ना आता है ना आपको, इसके साथ में लाख पढ़ो। तो 24, 24। आपको मात्राओं का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। 24 लाख। फिर 56,000, तो आप लिखोगे 56,000। फिर
ये तो पढ़ना आता है आपको, 789 है ना। बहुत से बच्चे 89 है ना, तो 700 आप लिखोगे 700। अब मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 89। शुद्ध पढ़ना और लिखने का हम प्रयास करते रहेंगे। जैसे हम बचपन से आदत डालेंगे, हमें लाइफ लॉन्ग वैसी ही हमारी आदत रहेगी। अब आप मेरे से एक जानना चाहेंगे, क्या मैम अंकों में तो आपने कह दिया कि आपने कॉमा इंसर्ट कर दिया, क्या हम शब्दों में भी कॉमा इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ बेटा, आपको कॉमा यानी कि अल्प विराम आप इसमें भी लगाएंगे। लगाइए आप 789 जैसे यहाँ लिखा तो यहाँ पर कॉमा, फिर 56,000 कॉमा, फिर 24 लाख, फिर करोड़ वाला लगा दिया। अब देखो वैसा ही तो हो गया ना, 1 करोड़ पे मैंने कॉमा लगाया, 24 लाख के बाद कॉमा है, 56,000 के बाद कॉमा है, 789 एक साथ, क्योंकि यही तो दिया हमें। आया आपको समझ में? अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वो आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कैसे कर रहे हैं। मैं कोई भी अंक लिख देती हूँ, जैसे कि आपका ये SW है जो कि आप मुझे देंगे, नंबर 1, नंबर 2। मैं यहाँ से कॉमा में, इसमें कॉमा आप खुद लगाना, यहाँ कॉमा में लगा के दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप ये अंक मुझे यहाँ, इसमें आप कॉमा लगाएंगे और इसको लिख कर देंगे। इसमें यहाँ मैंने कॉमा इंसर्ट किया है, कैसा, लास्ट के 3 डिजिट, फिर 2 2 और आपको छोड़ के इस तरह से कॉमा लगाना और आपको बताना है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।